एक जरूरत है व जिंदगी के किस तरीके से परिवर्तन ला सकता है। जिंदगी को जीने का जो सबसे बड़ा तरीका है, हमारी श्रीमद् भागवत गीता ने हमको सिखाया है। श्रीमद् भागवत गीता मुख्यतः धर्म अधर्म के बीच में एक डिफरेंस का इंटरप्रिटेशन किया गया है, व्याख्या किया गया है। इसके अलावा इंसान व इंसानियत क्या होता है व इंसान के पास क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसके बारे में भी बोला गया है। इंसान किसी तरीके से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, उसके बारे में भी श्रीमद् भागवत गीता में बहुत अच्छी तरीके से समझा गया है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता ऐसे बुक है व काव्य है जिसको अगर हमें अच्छी तरह से समझ पाएंगे, हमारी जीवन का बिल्कुल बिल्कुल जो तत्व है, जो फिलॉसफी है, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव दिशा की तरफ से हम ले सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है हमारी जो मुख्य महाभारत ग्रंथ है, उसकी छोटा सा पार्ट है। महाभारत बेसिकली कुरु वंश का एक बहुत बड़ा फैमिलियर वार के बारे में बताया गया है। बट श्रीमद् भागवत गीता, जब भी अर्जुन ये युद्ध करने के लिए मना कर दिया, बा उनको रिलुक्टेंट फील हुआ, जे मेरे सामने मेरे परिवार है, मेरे खुद का कजन ब्रदर है, उनके साथ में कैसे लड़ाई करूं, और लड़ाई करने के बाद जो मेरे को जीत होगा, वो जीत किसके लिए होगा, किसको दिखाना है मेरे वो जीत है। अगर मैं सबको मार दूं तो मेरे जीत को देखने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। तो मेरे ये युद्ध करने से बेहतर ये होगा मैं दोबारा फिर वनवास चला जाऊं। बट भगवान कृष्ण उसको आज एक गुड मैनेजर किसी तरीके से उसको कन्विंस करने के बाद, मोटिवेट करने के बाद, वो विल पावर को डेवलप करते हैं, वो विल पावर को क्रिएट करते हैं अर्जुन के पास। तो दिस इज ऑल अबाउट श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता 5000 साल पहले लिखा गया है। जिस टाइम कलियुग का शुरुआत हुई थी, उसी टाइम पे लिखा गया है। बेसिकली लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बेसिकली दोनों कृष्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध से पहले की बातचीत को इसमें व्याख्या किया गया है। तो जो कुरुवंश था, उनका 2 बेटे थे। एक के धृतराष्ट्र थे जो जन्म से अंध थे, और एक पांडव थे, उनका छोटा भाई थे। जब भी धृतराष्ट्र बचपन से अंध थे और उनकी दिमाग हालत जो है इतना मैच्योर नहीं था टू रन ए स्टेट बा कंट्री। सो पांडु जो है उनका छोटा भाई, उनको राजभार व राजगादी दे दिया जाता है। बट कुछ कारण की वजह से पांडु का बहुत जल्दी देहांत हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है। जब भी डेथ हो जाता है, दोबारा फिर धृतराष्ट्र को राजगादी मिलता है, क्योंकि उनका जो बेटे होते हैं वो काफी छोटे थे। पांडु का 5 बेटे थे और धृतराष्ट्र का 100 बेटे थे। तो धृतराष्ट्र जब भी राजभार ग्रहण किया, सबसे पहले उनका जो कुल का जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने दोनों जो बेटे थे, पांडव का 5 भाई और कौरव का 100 भाई, दोनों को लेके वनवास गए हैं, उनका गुरुकुल लेके चले गए हैं। बट जब ये गुरुकुल लेके गए हैं,
वहां पे दोनों को बीच में, क्योंकि पांडव जो थे 5 भाई, वो हर क्षेत्र में बड़ा मैच्योर थे एंड इंटेलिजेंट थे, बट जो कौरव थे वो मेंटली इतना शार्प नहीं थे, आइदर इन वार स्ट्रेटेजी और पढ़ने लिखने कोई भी क्षेत्र में वो पांडवों के साथ बराबर नहीं कर पा रहे थे। तो नेचुरली ये एक ईर्ष्या भाव डेवलप होता है, और ईर्ष्या भाव इसी लेवल तक पहुंचा जाता है, वो कौरव ने पांडवों को मारने की प्लान बना लेते हैं। बट उसी टाइम पे कृष्ण जो पांडवों का भाई है, मामा का बेटा है, वासुदेव जी का बेटा, कुंती और वासुदेव दोनों भाई बहन थे। तो वासुदेव का बेटा थे कृष्ण, तो कृष्ण फिर आके मदद करते हैं पांडवों को, क्योंकि आइडियोलॉजिकली पांडव धर्म के साथ थे और उनकी विचारधारा धर्म के साथ था। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन भी खत्म हो जाती है। एजुकेशन खत्म होने के बाद जब भी अपनी घर में वापस आते हैं, कौरव ने बेसिकली दुर्योधन, उनका जो बड़े भाई दुर्योधन थे, बड़े बेटे दुर्योधन थे, वो कोशिश करते हैं उनको कहीं ना कहीं चाल की थ्रू में उनको ये जो प्रॉपर्टी है बा जो राज गद्दी है उसके दूर किया जाए। तो उन्होंने बेसिकली एक गैम्बलिंग गेम शुरू करते हैं जिसको पसा बोलते हैं। जब ये गैम्बलिंग में वो सबसे पहले हार जाता है अपना राज्य हारने के बाद उनका बेसिकली फिर नेक्स्ट उन्होंने जो उनका वाइफ है द्रौपदी को भी बाजी लगा देते हैं। द्रौपदी को भी हार जाता है। हारने के बाद सबके सामने दुर्योधन और उनका जो भाई है 100 भाई, उनको बड़ा ह्यूमिलेट करते हैं द्रौपदी को। जब ये द्रौपदी को ह्यूमिलेट करते हैं, उन्हीं की सभा में करीब काफी सारी राजा थे, बट कोई मतलब मुंह उठा के ये नहीं बोला ये गलत हो रहा है। इवन द्रोणाचार्य भी थे, पितामह भीष्म भी थे, कोई बोला नहीं है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो कृष्ण जी का प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से इतने ह्यूमिलेटेड जो होना चाहिए उसे कहीं ना कहीं उन्होंने उसको रक्षा कर लिया था। उसके बाद उनके बीच में ये म्यूचुअली डिसाइड होता है जो 13 सालों वनवास जाएंगे। जब ये 13 साल वनवास के लिए डिसाइड हो गया है, उन्होंने बड़ा खुशी से इसको एक्सेप्ट किया, बिकॉज उन्होंने गैम्बलिंग में हार चुके हैं। तो जब ये डिसाइड हुआ 13 साल जाने के लिए, तो उसी टाइम पे लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज उनकी साथ रहा, उनको सपोर्ट किया। बट वो 13 साल के अंदर जो कौरव थे उन्होंने बहुत कोशिश किया उनको मारने के लिए, लेकिन ठीक है, सपोर्ट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा दे सर्वाइव्ड। फिर उन्होंने कोशिश करते हैं, जब भी वापस आते हैं, वापस आने के बाद दोबारा अपनी हिस्सा मांगते हैं, अपना राज्य मांगते हैं, जी हमारी हिस्सा तो कम से कम दे दो, पूरा मत दो, हमारी हिस्सा दो। तो दुर्योधन ने बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि दुर्योधन मोरलेस हो तब तक वो पावर में आ चुके हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, जी भाई तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी भगवान कृष्ण दोबारा एक प्रपोजल लेके जाते हैं, कम से कम उनको हिस्सा मत दो, 5 गांव दे दो। बट 5 गांव के लिए भी उनको मना कर दिया जाता है। भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण भी ह्यूमिलेटेड फील करते हैं, फिर वापस आते हैं। और वापस जब भी आते हैं, उनके पास, पांडवों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जब भी आपका अधिकार आपको नहीं मिलता है, तो उसी टाइम पे आपको अस्त्र उठाने की जरूरत है। ये बड़ा लेसन यहाँ पे सिखाया गया है, और वही लेसन के साथ ये युद्ध की शुरुआत होती है।
जब भी युद्ध की शुरुआत होती है, उसी टाइम पे युद्ध का स्टार्टिंग से पहले जो रात होती है, उसी टाइम पे सब स्ट्रैटेजी बनता है। जब स्ट्रैटेजी बनता है, उसी टाइम पे भगवान कृष्ण एंड अर्जुन के बीच में बातचीत होता है। अर्जुन ये बोलते हैं जी मेरे सामने मेरे सब जानकार लोग हैं और उनको कैसे मैं मार सकता हूं। तभी लॉर्ड कृष्ण कन्विंस्ड हिम एंड एज ए लीडर उनने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान को श्रीमद् भागवत के रूप में वर्णना किया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता के थ्रू में उन्होंने इन 18 पार्ट्स, श्रीमद् भागवत गीता जो है 18 पार्ट में उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्यों आपको युद्ध करने की जरूरत है। ये धर्म की एगेंस्ट में बेसिकली ये लड़ाई था, अधर्म की एगेंस्ट में धर्म का, बुराई की एगेंस्ट में अच्छाई का। तो बेसिकली ये फिलोसॉफिकली अगर हम एनालिसिस करेंगे, ये आज की प्रेजेंट टाइम पे ये हमारी जिंदगी में हर पल हमको एक रास्ता दिखाता है। तो इसलिए हर इंसान को श्रीमद् भागवत गीता पूरी तरह से समझने की जरूरत है, उसको अपनी लाइफ में इंटरप्रेट के साथ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इसलिए मैंने कोशिश ये किया है कि श्रीमद् भागवत गीता को एक बार इंटरप्रेट करके आज की प्रेजेंट टाइम पे किसी तरीके से हमारी जिंदगी में ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है, हमारी जिंदगी को एक अच्छा की तरफ जा सकता है। मैं कोशिश किया इसी तरीके से उसी विचारधारा के साथ उसको आगे बढ़ा।